भाजपा ने किसानों, नौजवानों, मजदूरों के हकों और अधिकारों पर डाका डाला। दलालों और बिचौलियों को फायदा पहुंचाने की हो रही है कोशिश। बीके कश्यप एडवोकेट ने कहा, अन्नदाता के अधिकारों और हकों को हनन करने वाले कृषि संशोधन बिल को वापस लेने और किसान की समस्या को लेकर भारत बंद को समर्थन देते हुए कश्यप आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा प्रभारी बीके कश्यप एडवोकेट ने नूरपुर चांदपुर मार्ग पर झंडा चौक चौराहे पर आयोजित किसान आंदोलन की पार्टी का समर्थन देते हुए कहा कि भाजपा देश को पूंजीपतियों के महान गिरवी रखना चाहती है, तभी तो भाजपा सरकार ने देश को विरासत रेलवे से लेकर तमाम चीजें बेच दी हैं। श्री कश्यप जी ने कहा है कि आज कृषि बिल लाकर भाजपा ने अन्नदाताओं के अधिकारों को ठगा है। संवाददाता पवन कश्यप की रिपोर्ट। नौजवानों की और लगातार पिछलों की आवाज को बुलंद करने वाले भारतीय किसान यूनियन के प्रत्येक पदाधिकारीगण, साथ ही में हमारे गांव से चलकर आए हमारे साथ में दिनेश कश्यप जी, आदरणीय योगेंद्र सिंह जी जो लगातार किसान यूनियन के धंधे में हमेशा चलते हैं, नौजवान साथी हमारे मोनू जी, और सभी का सम्मान करते हुए मैं अनुरोध करूंगा सबसे जो पीछे बोल रहे सब लोग आ जाए, सब लोग सुने, क्योंकि जब तक आपको किसान बिल जो जिसके लिए पास हुआ है, जिसका आप विरोध कर रहे हैं, वो सरकार जो केंद्र सरकार केंद्र में बैठी है, आप लोग बिल के बारे में जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक विरोध करना भी मैं समझता हूं बेईमानी होगी। मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में कि जिस दिन किसान बिल आपके लिए पारित हुआ तो भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने लगातार धरने के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया, और मैं बधाई देता हूं उस देश के अन्नदाता को जिन्होंने यहां से लेकर के दिल्ली तक अपनी आवाज को बुलंद करके एक गरीब किसान जो अन्नदाता है, जो हिंदुस्तान का पेट पालने का काम कर रहा है, आज उसी पर पेट के लात मारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग साथियों कर रहे हैं। पहला कानून जो बना, उस कानून में पहली शर्त यह थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहा जाता है, नीति आयोग ने कहा, और नीति आयोग के सीईओ ने कहा जिसका नाम उमाकांत कांत है, उसने कहा कि मूल्य समर्थन मूल्य की जो कीमत है उसको केवल बढ़ाया ना जाए, उसको यहीं खत्म करना जाए। नीति आयोग ने सिफारिश की, बाकायदे लेटर जारी किया कि समर्थन मूल्य आगे को चलना नहीं चाहिए। 14 अप्रैल 2016 को इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, 14 अप्रैल 2016 को इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की जो कीमत है, किसान की जो अपनी फसल को बेचता है, वो फसल मंडी में जाकर जब बेचता है तो समर्थन मूल्य लागू करने के बाद बेचता है। ये समर्थन मूल्य बिचौलियों के माध्यम से और तमाम लोगों के माध्यम से बिकना चाहिए, ये बात इस कानून में कही गई है। क्या बिकनी चाहिए क्या? दूसरी बात कि आज जो कानून बना है इसमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है बहुत सारे लोगों को कि किसान की जमीन होगी, और कॉन्ट्रैक्ट देने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, जो बड़ी बड़ी पूंजीपति लोग हैं, आपके खाद्यान्न पर उनकी निगाह है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना चीनी उत्पादन करता है, लेकिन इस देश में आज भी चीनी पाकिस्तान से मंगाई जाती है, ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे। और यहाँ का तेल जो सरसों आप लोग पैदा करते हो, वहां यहाँ की सरसों पाकिस्तान में तेल बनकर खाई जाती है। काला बाजार सबसे ज्यादा यदि किसी का होता है तो वो खाद्यान्न पदार्थों का होता है, और इसी खाद्यान्न पर इन पूंजीपतियों की निगाह है, इन पूंजीपतियों की निगाह है। क्योंकि जब देश में ऐसा कानून बना था, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उस अधिनियम में शर्तें रखी गई थी कि कोई भी जमाखोर एक निश्चित तय सीमा तक ही जमा पूंजी कर सकता है, लेकिन इस काले कानून में वो आपत्ति भी साथियों हटा दी गई है। मैं तो बधाई देना चाहता हूं भारतीय किसान यूनियन के लोगों को और तमाम किसान नौजवानों को, इस देश के अन्नदाता को, कि आपने समय रहते इस बात को समझ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आज मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच में कि इतनी ताकत उस दाढ़ी वाले की नहीं है जितनी ताकत इस टोपी वालों की है, क्योंकि टोपी वालों की ताकत इतनी है तो दाढ़ी वाले की कीमत नहीं है। इसलिए टोपी वालों, आपसे अनुरोध करने के लिए आए हैं, हमारी पार्टी का पूरा समर्थन आपके साथ में है। हम ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करेंगे, क्योंकि शर्मा जी ने भी पहले भी मना कर दिया, और होनी भी नहीं चाहिए। जब बात हो तो किसान की हो, नौजवान की हो, बेरोजगारों की हो, तो मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी का
जब इनका जब मैनिफेस्टो हुआ, इन्होंने कहा था, हमारे लोग बगला गए कि 450 रुपए प्रति कुंटल गन्ने का भुगतान आपको देने का काम करेंगे। क्या वो हुआ? क्या हुआ? आपने सरकार केंद्र में बना दी, डबल इंजन की सरकार आपने बना दी, लेकिन क्या कोई पैसा बढ़ा? गन्ने का 1 रुपया बढ़ाने का काम किया? नहीं, कोई काम नहीं किया। इसलिए आपको देखना है, कोई किसान की कोई जाति नहीं होती, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, किसान केवल किसान होता है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि कौन लोग हमारे लिए काम करने का मादा रखते हैं और कौन लोग हमारे काम को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं साथियों। इसलिए क्योंकि ज्यादा समय लेकर बहुत लोगों को बोलना है, अपनी बात को विराम देता हूं। जय किसान, जय नौजवान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जिंदाबाद। धन्यवाद।